नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर जुबानी हमले कर रही है। कांग्रेस की नाराजगी विधानसभा सत्र के जुलाई में न होने को लेकर है। कई दिनों से कयास लग रहे थे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई में बुलाया जा सकता है। विपक्ष भी सत्र में सरकार पर सवालों की गोली दागने के लिए पूरी तैयारी में था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इन सभी कयासों पर लगाम लगा दी है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जुलाई में विधानसभा सत्र न बुलाने की बात कही। उन्होंने अगस्त में सत्र बुलाने की संभावना जताई है और इसकी पैरवी करते हुए कहा कि एक सत्र में दूसरे सत्र के बीच 6 महीने का वक्त होना चाहिए और अभी 6 महीने से ज्यादा नहीं हुए हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष के बयान से ये तो साफ हो गया कि जुलाई में विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी इसकी पैरवी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार चर्चा से बच रही है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से जुलाई में ही सत्र बुलाने की मांग की। कांग्रेस का तर्क है कि अब सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई तो विधानसभा का सत्र भी बुलाया जा सकता है। अगस्त में ही संभावित है। करना तो जैसे अपनी तरफ से प्रस्ताव चला गया, संसदीय चला गया और सरकार को फैसला करना रहता है। पर अभी ऐसा नहीं कि कोई ओवर ड्यू हो गए, हम ड्यू के भीतर ही है, क्योंकि 6 महीने की संवैधानिक जो स्थिति है, एक सत्र से दूसरे सत्र के भीतर 6 माह होता है। तो 6 माह के भीतर ही अभी बाहर थोड़ी हुए हैं। तो कोरोना भी अब थमा है, ठीक ठाक हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि अगस्त महीने में। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा से भाग रही है, इसलिए विधानसभा के सत्र को टाला जा रहा है। हम विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं विधानसभा सत्र जुलाई में बुलाया जाए। जिस तरह से तमाम शासकीय कार्यालय, तमाम तरह की व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ विधानसभा सत्र भी चलाया जा सकता है। तो सत्र को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र शिवाजी पटेल जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल नरेंद्र जी आपसे ही होगा, जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप लोग चर्चा से बचने की कोशिश में हैं और इस वजह से विधानसभा का जो सत्र है वो जुलाई में न होकर अगस्त में होगा। नरेंद्र जी आवाज मिल रही क्या आपको? तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन राम पांडे जी अगर आपको आवाज मेरी मिल पा रही है। हाँ राम जी, जो बड़ा सवाल है कि आखिर जुलाई में अगर सत्र नहीं हो रहा है तो अगस्त में सत्र तो होगा ही, और डेल्टा प्लस वेरिएंट तमाम चीजों को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि इसकी इंटेंसिटी आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। इस वजह से एहतियातन शायद ये कदम उठाया गया हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? जनता के लिए तो भीड़ बढ़ाने का आपने काम कर दिया। और विधायक और मंत्री कितने बैठते हैं विधानसभा में? टोटल 230 सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर वहां बैठ सकते हैं, इतनी जगह है वहां। और सरकार के लिए ये गोल्डन चांस है। सरकार को तो मैं कहता हूं कि तुरंत कल से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने, जैसा कि सरकार बोल रही है कि हमने बहुत बहुत बड़े कारनामे किए पिछले 1.25 साल में, तो सरकार के पास मौका है ये सब बताने का। जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम सरकार ने बहुत कम कर दिए, 30 रुपए के कर दिए। सरकार बता सकती है कोरोना काल में मध्य प्रदेश को किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, सरकार बता सकती है। सरकार बता सकती है कि सैकड़ों ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए थे, इसलिए ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। तो सरकार के पास तो बहुत चीजें हैं। अतिथि विद्वान हमने परमानेंट कर दिए। आशा कार्यकर्ता और नर्सिंग स्टाफ जो हड़ताल कर रहा है वो गलत कर रहा है, हमने तो सबके प्रमोशन बढ़ा दिए, सबकी तनख्वाहें डबल कर दी है। सरकार के पास मौका है, बता सकती है कि किसानों की आय डीजल महंगा करने से डबल होती है। किसानों की आय डबल होती है डीजल महंगा करने से। ये नया फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इजाद किया है। तो सरकार के पास बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। और वैसे भी कहा जाता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी बहुत पहले कह गए और उस सिद्धांत पर हम सबको चलना चाहिए। जो बातें आपको अगस्त में बतानी है वो बातें आप जुलाई में बता दो और जिम्मेदारियों का सामना करो। ये तो अच्छा मौका है आपके पास कि आप बहुत कुछ बता सकते हैं। मंत्रियों ने क्या किया? स्वास्थ्य मंत्री दमोह में थे 1 महीने से कोरोना काल में, तो वहां उन्होंने कितने अस्पताल खोले, वहां दमोह में कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए दमोह में। शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा जी बंगाल गए थे,
क्योंकि उनके पास मध्य प्रदेश के साथ साथ बंगाल का भी प्रभार था। तो बंगाल में उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में क्या योगदान दिया, बंगाल में उन्होंने कोरोना को फैलने से में कितना योगदान दिया। तो बहुत सारी बातें इनके पास हैं बताने के लिए। तो इनको तो इनके लिए फायदेमंद चीज है कि ये जितनी भी पक्ष के सवाल हैं वो उनको तुरंत उनका जवाब दे सकते हैं और सरकार को देना चाहिए। नरेंद्र जी, जो बड़ा सवाल उठा है कि आखिर क्या सरकार चर्चा से बच रही है, कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जुलाई में सत्र क्यों नहीं हो रहा? देखिए, आयुषी सरकार किसी सवाल से नहीं बच रही है और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जिस तरह से गुणगान कर रहे थे, उनके शासनकाल में बड़े बड़े उन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी थी, उन्होंने बड़ी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जमा रखी थी, उन्होंने बड़े ऑक्सीजन के प्लांट लगा रखे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गायब हो गए। तो निश्चित रूप से उनकी जो कुंठा है वो मैं समझ सकता हूँ। निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल से उनको मौका मिला था और जनता ने उनकी प्रलोभन में आके जनता ने उनकी जो घोषणा पत्र था कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे, फला को इतना मुआवजा देंगे, बेरोजगारों को भी भत्ता देंगे, वकीलों को भी भत्ता देंगे, न जाने क्या क्या, दूध पर तक सब्सिडी देने की बात उनके घोषणा पत्र में थी, 900 वादे जो इन्होंने कर रखे थे। लेकिन जब सरकार आ गई तो केवल एक जो कह सकते हैं कि पावर की जो लड़ाई इनके बीच में हुई और अंतर विरोध से, अंतर कलह से इनकी सरकार गिर गई। तो निश्चित रूप से इनका दर्द, कांग्रेस का दर्द सब लोग समझ सकते हैं आसानी से। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, चाहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हो, आंकड़े बोलते हैं, दिखता है सब। कोरोना काल में किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को प्रदेश के अंदर नियंत्रित किया है, एक एक केस की मॉनिटरिंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज 2 डिजिट में हमारे यहाँ पर केवल मरीज आ रहे हैं और 3 डिजिट में केवल एक्टिव केस बचे हैं। दूसरी ओर यदि हम कांग्रेस के शासन के राज्यों को देखेंगे, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र में इनकी महाविकास अघाड़ी की सरकार है जिसमें कांग्रेस शामिल है, वहां पर हजारों की। लेकिन नरेंद्र जी, यही तो कांग्रेस कह रही है कि अगर इतनी कामयाबी आ गई है, कोविड के केसेस कम हो गए तो फिर सत्र बुलाया जाए। आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में 26 जुलाई से सत्र शुरू होगा मानसून का। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, आने वाले वक्त में ठीक रहेगा नहीं रहेगा, उससे पहले सत्र कर लिया जाए। ना देखिए, 26 जुलाई तक क्या स्थिति बनेगी अभी कोई कुछ कह नहीं सकता। ये निश्चित रूप से ये बात जरूर है कि आज हम कोरोना को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं, लेकिन यदि कोरोना को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते आए हैं, जो 2 गज दूरी की बात करते आए हैं, जो 34 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हो गया है, जो इनके राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिखता नहीं कि वैक्सीन कब आएगी, जो 34 करोड़ नागरिकों को वैक्सीन लग जाने के बाद भी कांग्रेस को दिख नहीं रही है वैक्सीन, तो उसका कारण है कि नियंत्रित हुई है। अब उसमें लापरवाही नहीं की जा सकती। और देखिए, आयुषी में सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि नेताओं की जिस तरह से जनता के बीच में छवि खराब है, जनता कहेगी कि हमारे तो शादी ब्याह में भी आप 50 से ज्यादा लोग नहीं आने दे रहे, और यदि अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं तो 20 लोगों से ज्यादा नहीं देना की अनुमति दे रहे हैं, और नेता लोग 210 से ज्यादा इकट्ठे होंगे। और नहीं, वो तो ऑलरेडी हो रहे हैं नरेंद्र जी, वो तो पहले ही हो रहे हैं, उस पर सवाल नहीं है। लेकिन राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं फिलहाल। क्या ये विडंबना नहीं है कि जब कोरोना आ रहा था प्रदेश में, जब सत्ता को लेकर, सियासत को लेकर प्रदेश में लड़ाई चल रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बीजेपी ज्वाइन की उसके ठीक पहले, तब कांग्रेस विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर कोरोना का हवाला दे रही थी कि कोविड की वजह से सत्र नहीं बुलाया जा सकता। तब बीजेपी कह रही थी कि सिर्फ खांसी जुकाम जैसी चीजें से दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आज दोनों ही लोग अलग अलग पलड़ों में दिख रहे हैं। पहले की स्थितियां बिल्कुल अलग थी, आज की स्थितियां बिल्कुल अलग है। देखिए, अभी जो शिवाजी पटेल जी ने जो कहा था, तो यही सारी बातें तो उनको विधानसभा में बोलनी है। इसलिए विधानसभा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इनको फायदा होगा। ये बताएंगे ना वहां कि ये डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम क्यों 108 और 110 रुपए तक हो गए हैं, किसानों की आय कितनी डबल हो गई है, बिजली कितनी सस्ती हो गई है। 100 रुपए में 100 यूनिट हम बिजली देते थे, आज वही बिजली 600 रुपए में आ रही है। ठीक है, और जो गरीब कन्याओं के लिए जो राशि दी जाती थी 25,000 रुपए, वो हमने 51,000 रुपए दी थी। ठीक है, किसानों का जो बिजली बिल जो जितना आता था, उस बिजली बिल को हमने आधा किया था। ओंकारेश्वर के लिए हमने 150 करोड़ दिया था, वहां के पुनर्निर्माण के लिए 300 करोड़ दिया था, महाकाल मंदिर के लिए। राम वन पदगमन जो अयोध्या के लिए जाएगा, उसका काम शुरू कर दिया था। तो हमारी तो 15 महीने की सरकार में
दुनिया में किसी सरकार ने इतनी प्रोग्रेस नहीं की होगी जो 15 महीने में की। और ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कमलनाथ जैसे अनुभवी इंसान ये बिकाऊ लालों और गद्दारों के कारण उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। यदि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में बहुत आगे था। उनकी सोच वैज्ञानिक थी, उनकी सोच गोबर भक्ति वाली नहीं थी। इसलिए इनको विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए, उसमें जवाब देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी के सामने तो लाई डिटेक्टर रखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने लाई डिटेक्टर रख देना चाहिए, जिससे जनता को भी पता चले कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहे वो किसी भी पार्टी के हो कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। इसलिए ये जो है इनकी बातें जो भी इन्होंने कह रहे हैं, बाहर जो बोल रहे हैं कि हमने इतने लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया। अब बताइए, एक तरफ तो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो, एक तरफ कहते हैं मास्क लगाओ। अब ये महाअभियान चल रहा है, इसमें सैकड़ों लोगों की लाइन लगी हुई है, सैकड़ों लोग सेंटर पे बैठे हुए हैं, वैक्सीन की कमी है लौट के आ रही है, तो इससे कोरोना संक्रमण बढ़ेगा या कम होगा? चलिए राम जी, मैं इस पर जवाब लेता हूं, लेकिन राम जी मैं इस पर जवाब लूंगा। मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला। याद करिए वो वक्त मार्च का जब पिछले साल कोरोना को लेकर ही दोनों पार्टियां अलग अलग बात कर रही थी और आज आप लोगों की स्थिति अलग हो गई है। इसके अलावा नरेंद्र जी ये भी कह रहे हैं कि जब विधानसभा में 230 लोग पहुंचेंगे, 200 लोग पहुंचेंगे मान लिया जाए कम से कम, तो फिर कहां से ये समझाया जाएगा जनता को कि किसी के मरने पर 20 लोग पहुंच रहे हैं, शादी में 50 से 100 लोग शामिल हो पा रहे हैं और विधानसभा में एक साथ 200 लोग बैठेंगे? देखिए, जनता बहुत समझदार है, जनता को अपने सवालों के जवाब चाहिए। जनता को भी पता है कि विधानसभा में थोड़ा बहुत सच बोलना पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में पूरी तरह से झूठ नहीं बोल पाएगी। और विधानसभा, अब बताइए, ये कैबिनेट की मीटिंग 5 स्टार रिसोर्ट में करते हैं, वल्लभ भवन है, सरकार का पैसा, जनता का पैसा बर्बाद करते हैं। जब 5 स्टार रिसोर्ट में भी इन्होंने 4 दिन पहले मीटिंग की हुई है, तो वहां कोरोना नहीं फैलेगा? वो क्या जनता को पता नहीं है? जब ये 5 स्टार रिसोर्ट में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, कोरोना काल में इन्होंने 100 करोड़ का प्लान खरीदा, ये जनता को पता ठीक है राम जी, जो मेरा सवाल था उसका जवाब, फिर मैं नरेंद्र जी की बात जाता हूँ। राम जी, जी 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 जी, जो मेरा सवाल था, 1.5 साल पहले आप दोनों लोगों की स्थितियां अलग थी कोविड को लेकर और सत्र को लेकर भी खासतौर पर। आज बिल्कुल अलग अलग पलड़े में आप लोग पहुंच गए हैं। यह कहा जाए कि जिस पाले में बीजेपी थी कि सत्र बुलाना चाहिए, उस पाले में आप आ गए, और जिस पाले में आप हुआ करते कि कोविड की वजह से सत्र नहीं बुलाना चाहिए, उस पाले में अब बीजेपी आ चुकी है। उस समय की स्थितियों में और आज की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी, पूरी दुनिया दहशत में थी, कोरोना का कैसे ट्रीटमेंट होगा किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे कोरोना के 100 में से 98 लोग ठीक होने लगे। उस समय जिसको भी कोरोना हो रहा था वो मर रहा था। लेकिन राम जी, अभी भी तो थर्ड वेव की बात कही जा रही है। डेल्टा प्लस के मध्य प्रदेश में केसेस आए, स्पेशल एडवाइजरी आई है मध्य प्रदेश और बाकी प्रदेशों के लिए जहां पर डेल्टा प्लस के केसेस हैं, जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं, जो केसेस हैं ब्लैक फंगस के, ये भी लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी कि कोविड खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ। यही तो चर्चा है विधानसभा में होनी है। अच्छा। विधानसभा में चर्चा होगी तभी तो तीसरी लहर पर काबू होगा। भाई विधायक क्यों होते हैं? विधानसभा में क्या होता है? कानून बनते हैं, नियम बनते हैं। तो विधानसभा में कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, इम्प्लीमेंटेशन होगा, तभी तो तीसरी लहर को रोका जाएगा। चलिए नरेंद्र जी, अगर तीसरी लहर पर चर्चा ही नहीं करेंगे तो तीसरी लहर रोकेंगे कैसे? और खास तौर पर जब रिजॉर्ट में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हो सकती है, तो फिर विधानसभा में विधायक क्यों नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल, देखिए आयुष जी, जिस तरह से आप राम जी से प्रश्न कर रहे थे और वो बार बार घुमाने का प्रयास कर रहे थे, जलेबी बना के देने के बाद वो आपके प्रश्न पे आए थे कि जब कोरोना शुरुआत हुई थी और कांग्रेस की सरकार थी, ये लोग क्यों नहीं बुलाना चाहते थे? क्योंकि इनको विधानसभा के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना था। आज ऐसी स्थिति नहीं है और ना भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है। दूसरी बात रही कि यदि बैठक हुई है तो 30 मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री जी मिला लीजिए, तो कुल 31 लोगों की बैठक हुई है। अब 31 लोगों की बैठक होना और 230 लोगों की बैठक होने में बहुत बड़ा फर्क है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं हट नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मना नहीं किया कि सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने यही तो कहा कि अगस्त में बुलाया जाएगा सत्र। तो आपने हवाला दिया छत्तीसगढ़ की 26 जुलाई को मनाया जा रहा है, तो एक हफ्ते बाद मध्य प्रदेश का शुरू हो जाएगा सत्र, यदि परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो।
ठीक है राम जी, जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर 3 विधायकों की जान गई, एक सांसद की जान गई नंद कुमार सिंह चौहान साहब की, तो इसकी इंटेंसिटी को कम थोड़ी आका जा सकता है कि कोविड नहीं है या फिर इसका इंटेंसिटी इसकी कम हो चुकी है, ये थोड़ी समझा जा सकता है। विधायकों पर भी तो उतना ही खतरा है जितना आम आदमी पर है। एक नियम निकाल देना चाहिए कि अब कभी विधानसभा होगी नहीं, विधानसभा भवन को खत्म कर देना चाहिए, लोकसभा भवन को खत्म कर देना चाहिए। इनकी जरूरत ही क्या है जब पूरी तरह से हमें तानाशाही चलानी है। विधानसभा में कुछ भी होता है, जैसे तीसरी लहर है, दूसरी लहर है, पहली लहर है, जवाबदेही तय होती है। कितने ऑक्सीजन प्लांट है, शिवराज जी बोल देते हैं हमने सैकड़ों लगा दिए, लगा एक भी नहीं है, लेकिन विधानसभा में झूठ नहीं बोल सकते हैं, वहां प्रमाण के साथ बोलना पड़ता है कि हमने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए। इसलिए विधानसभा होने जरूरी है, क्योंकि वहां झूठ नहीं बोला जा सकता है। कितनी आपने 1.25 साल में क्या क्या कारनामे किए हैं, ये सब विधानसभा नहीं तो बीजेपी तो ये तो कह रही है, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि 26 तारीख से छत्तीसगढ़ में आखिरी हफ्ते में है और उसके अगले हफ्ते में सब कुछ ठीक रहा तो हम बुला लेंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, बस ये अन्य प्रदेशों से तुलना करके बचना चाहते हैं कि नहीं वो तो हमसे अच्छे हैं या वो हमसे बेकार हैं। आप अपनी बात करो कि आपने क्या सुधार किया, क्या किसी मुख्यमंत्री ने 26,000 बार झूठ बोला है क्या? जब आप तुलना करते हैं तो शिवराज जी के बराबर क्या किसी मुख्यमंत्री ने दुनिया में झूठ बोला है क्या? क्या किसी मंत्री ने ये कहा है कि मरना है तो मर जाओ? इनके मंत्री कह रहे हैं, जब विधायक बोलते हैं कि भैया फीस कम करवा दो, मर रहे हैं, आमदनी खत्म हो गई है, तो इनके मंत्री कहते हैं कल मरते हो तो आज ही मर जाओ। उधर एक इनका कार्यकर्ता कहता है कि भैया पिस्टल का लाइसेंस बनवाना है, तो गृह मंत्री जिनको क्राइम कंट्रोल करना है वो कहते हैं कि पहले कुछ तू किसी में गोली मार के आ तब तेरा पिस्टल का लाइसेंस बनवाऊंगा। तो सारी बातें विधानसभा में आती है तो ये मंत्री। चलिए नरेंद्र जी, सवालों से बचने का आरोप लग रहा है कि अगर विधानसभा में सत्र होगा तो सवालों का जवाब देना पड़ेगा, सेकेंड वेव में सरकार ने क्या किया ये बताना पड़ेगा, थर्ड वेव के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं ये भी बताना पड़ेगा। ना बिल्कुल, देखिए सरकार जवाबदेही से कहीं नहीं हट रही है। राम जी क्या सेलेक्टिव बातें करते हैं। उन्होंने हमारे एक मंत्री के ऑडियो की जो बात की उसमें उनको ये सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने उसमें ये भी कहा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है तो उसकी चिंता करें कि रिवॉल्वर के लाइसेंस देने की चिंता करें। उन्होंने कोरोना काल का हवाला देते हुए उसको मना किया। तो ये हमारे मंत्रियों को कितनी चिंता है इस समय ये भी स्पष्ट होता है निश्चित रूप से। नहीं नरेंद्र जी, अब उस वायरल ऑडियो की आप पुष्टि करते हैं कि नहीं उस पर बयान देखिए, आप समझिएगा उसे, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं आया। सेकेंड वेव में आप लोगों ने क्या किया? ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर सवाल पूछ रही कांग्रेस। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आईटी उसी पे आ रहा हूँ। मैं तो केवल उन्होंने कहा इसलिए कहा, मैं पुष्टि भी नहीं कर रहा, केवल उसी के आधार पर केवल बोल रहा हूँ। सेलेक्टिव बातें नहीं करनी चाहिए। तो आपने जो पूछा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के चौहान के नेतृत्व में बहुत सफलतापूर्वक कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने का काम किया। मैंने पहले भी आपसे कहा केवल 2 डिजिट। तो वही तो कांग्रेस पूछ रही है कि अगर खत्म हो गई है दूसरी लहर तो बुला लीजिए, थर्ड वेव का इंतजार क्यों कर रहे हैं? देखिए अभी अब ये देखिए इसमें तो वैज्ञानिक तय करेंगे, वैज्ञानिक स्टडी के ऊपर निर्भर करेगा और वास्तविक परिणामों के ऊपर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। अभी हमारे यहाँ पर 38 केस आए थे, उसके बाद में धीरे धीरे 2-4 पढ़ते हुए 45 तक संख्या बढ़ी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी आया और उन्होंने चिंता व्यक्त की है इस विषय को लेके कि इसको ऐसा ना माने कि 2-4 बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है कि ये जो ऊपर की तरफ ग्राफ जाना शुरू हुआ ये तेजी से ना बढ़ जाए जिस तरह की दूसरी लहर का हुआ। दूसरी लहर से पहले एकदम से केस गिरे, फिर ठीक है राम जी जो बड़ा सवाल है, ठीक है नरेंद्र जी मैं समझ गया, लौटता हूं मैं आपके पास। राम जी, आपने कहा कि विधानसभा के मुद्दे विधायक उठाएंगे और उन पर सरकार को सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में विधायक नहीं है, फिलहाल विधायक खत्म हो चुके हैं, जिनका देहांत हो चुका है, उन विधानसभाओं के मुद्दे तो वो विधायक अब उठा नहीं पाएंगे। तो ऐसा अगर सरकार ये कह रही कि थर्ड वेव और सेकंड वेव की वजह से, कोविड की केसेस की वजह से थोड़ा सा हम पोस्टपोन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा गया कि सत्र खत्म हो जाएगा, इससे बस अगस्त तक किया जा रहा है कोविड की वजह से, तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? सरकार सवालों का जवाब अगस्त में भी तो दे सकती है। देखिए सरकार ने कुछ किया नहीं है। मध्य प्रदेश में 2 लाख लोगों की हत्या कर दी है, ऑक्सीजन की सप्लाई जानबूझकर नहीं की है। इनके मंत्रियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन 900 का है उसको 50-50 हजार में बेचा है। इन्होंने गरीबों के 10 किलो आटे में से 3 किलो आटा चुराया है। तो इनके जो काले कारनामे हैं, जनता त्रस्त हो चुकी है। आप देखिए
हर वर्ग हड़ताल कर रहा है। जिनको कोरोना योद्धा बोला था इन्होंने कि 50 लाख देंगे, उन कोरोना योद्धाओं की ये लाठियों से कुटाई कर रहे हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। जब वो कहते हैं कि हमें हमारा हक दो, इन्होंने कहा था कि जो कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई है उनको 1-1 लाख रुपया देंगे, उनमें से किसी को भी 1 लाख रुपया नहीं मिला। तो जो 1 लाख रुपया देना है, 50 लाख रुपया देना है, अनाथ बच्चों को 5,000 रुपए महीना देना है, जितनी भी इन्होंने झूठी घोषणाएं की है, सबका जवाब इनको विधानसभा के अंदर देना पड़ेगा। और जो केंद्र सरकार ने 26 लाख करोड़ भेजा है, 20 लाख करोड़ पहले और 6.5 लाख करोड़ बाद, तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश को भी 1-1.5 लाख करोड़ मिला है। तो जो मध्य प्रदेश को 1-1.5 लाख करोड़ कोरोना काल में केंद्र सरकार ने भेजा है, उस 1-1.5 लाख करोड़ का भी इनको विधानसभा में हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो ये क्या है, सारा पैसा आटा चुरा के या किसी भी माध्यम से हजम कर रहे हैं, जवाब नहीं देना पड़ा। ठीक है नरेश जी, आखिरी सवाल है। ठीक है, सवालों से बचने का आरोप लगातार कांग्रेस दोहरा रही है, लेकिन कोविड की अगर स्थिति में लगातार रियायतें लोगों को दी गई हैं, अब जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स थे वो भी खुल रहे हैं, सरकारी ऑफिसर्स खुल चुके हैं, वहां पर भी तो लोग पहुंचे हैं और विधायकों को तो जागरूक माना जाता है कि विधायक जागरूक रहेंगे कि तमाम कायदों का पालन कर पाएंगे। ना बिल्कुल आएगी। तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने यही तो कहा कि अगस्त में बुलाएंगे, उन्होंने मना थोड़ी किया कि नहीं बुलाएंगे, अगस्त में बुलाने का उन्होंने कहा। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी राम जी जो आरोप लगा रहे हैं, 50 लाख रुपए उनको दिए गए, जो डॉक्टर्स शहीद हुए, सेवा करती हुई जनता को, उनके परिवारों को 50 लाख रुपए दिए गए। किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने एक जो डॉक्टर मिश्रा जी का इलाज करने के लिए हैदराबाद भेजा था, एयर एम्बुलेंस भेजी, संडे के दिन हॉस्पिटल को माफ कीजिए बैंक खुलवाया, उससे पेमेंट किया और वो आज स्वस्थ होकर हैदराबाद से वापस आके अपने परिवार के साथ रहना। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता से काम किया। बच्चों की योजनाओं को जो मध्य प्रदेश ने लागू किया, पूरे देश में लागू हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र शिवाजी पटेल आपका और राम पांडे आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सत्र पर तकरार दिख रही है, सत्र पर संग्राम दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही कि सरकार सवालों से बच रही, बीजेपी का कहना है कि कोविड की वजह से अगस्त में सत्र बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं कि सत्र नहीं बुलाया जाएगा। फिलहाल सत्र पर आरोप प्रत्यारोपों की तर्ज, सत्र में मुद्दे क्या होंगे और सवाल जवाब का सिलसिला क्या होगा, इसको देखना होगा। चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी, बने रहे।